अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। जो मैंने सलाम किया वो अरबी में है, इसका मतलब उर्दू में होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज का वीडियो का विषय है मनुस्मृति। मनुस्मृति पर शार्ट नोट्स भाग 2, यानी 51 से लेकर 100 तक इस पे पॉइंट्स हैं। इसमें यानी 50 बिंदुओं पर बात की जा रही है। दरअसल ये वो बिंदु हैं जिनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको अक्सर जो है पर्दा डाल करके और उन बातों को मनुस्मृति से छांट कर लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिसको ईश्वर विरोधियों ने धर्म में हानि करके जोड़ दिया है। और उन बातों को सामने रख कर मनुस्मृति से लोगों को दूर करने की मुहिम में वे लगे हुए हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स छांटे हैं, जो बिंदुओं को मैंने लिया है, ये लिया है कुरान की रोशनी में अंतिम सुरक्षित ईश्वरी किताब, जिसमें कोई धर्म में हानि नहीं हो पाई आज तक। संख्या 51। और जिसका परिणाम दुखदाई हो वह कार्य कभी न करें। श्लोक 69-70। ये और संख्या 52। जुआ कभी न खेलें। श्लोक 73-74। संख्या 53। भीगे पैर भोजन करने वाला दीर्घायु होता है। श्लोक 75-76। संख्या 54। उसको धर्म और व्रत के विषय में बीच में ब्राह्मणों का व्यवधान रख कर बतावें, उपदेश न दें। श्लोक 79-80। उसको यानी शूद्र को, शूद्र यानी जिसका कर्म बहुत गिरा हुआ है, यहाँ जन्म का आधार नहीं है, इस पे हमें ध्यान रखना होगा। संख्या 55। दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का जो आदेश करता है, वह उस शूद्र सहित असंवृत नामक अंधकारमय नरक में जा गिरता है। यानी दूसरा धर्म, यानी जो ईश्वर के धर्म के अलावा जिसको लोगों ने धर्म बना लिया है। श्लोक 81-82। संख्या 56। 21 नरक। श्लोक 87-88। संख्या 57। सूर्योदय के पूर्व ब्राह्म मुहूर्त में जाग कर धर्म और अर्थ की चिंता करें, और उसके लिए जो शरीर को क्लेश उठाना पड़ता है उसका भी विचार करें, और वेद के तत्वार्थ का भी चिंतन मनन करें। श्लोक 91-92। संख्या 58। रात्रि की चौथे पहर में पुनः वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को सोना चाहिए। श्लोक 99-100। संख्या 59। शत्रु या शत्रु के सहायक
अधर्मी, चोर और पराई स्त्री की सेवा ना करें। लोक में पुरुष की आयु घटाने वाला ऐसा कोई पाप नहीं है जैसा कि पर स्त्री गमन है। श्लोक 133 134 संख्या 60। ऐसा प्रिय भी न बोलें जो असत्य हो, यह सनातन धर्म है। श्लोक 137 138 संख्या 61। नास्तिकता, वेद और देवताओं की निंदा, ईर्ष्या भाव, दंभ, अभिमान, क्रोध और क्रूरता, इनको त्याग देना चाहिए। देवता उसको कहते हैं जो प्रकाश से बने हैं, यानी नूर से जो बने हैं। श्लोक 163 164 संख्या 62। तपस्या और वेद विद्या के से रहित दान लेने वाला ब्राह्मण यजमान के साथ ही नरक में डूबता है। श्लोक 189 190 संख्या 63। धर्मज्ञ को चाहिए कि वह बैडाल वर्तिक, बकवर्तिक और वेदानिभिज्ञ ब्राह्मण को जल तक भी ना दे। श्लोक 191 192 संख्या 64। बक व्रती और वैडाल वर्तिक जो ब्राह्मण होते हैं वे उस पाप कर्म के फल से अंधता मिस्र नरक में गिरते हैं। पाप करके प्रायश्चित के निमित्त किसी व्रत का अनुष्ठान करना और फिर उस अनुष्ठान से स्त्री, शूद्र आदि अज्ञानी जनों को भरमाकर उस पाप को छिपाना है। देखिए यहाँ स्पष्ट है, शूद्र यानी अज्ञानी से लिया गया है। शूद्र को, शूद्र माने अज्ञानी, जो धर्म का ज्ञाता न हो। श्लोक 197 198 संख्या 65। जो अन्न भ्रूण हत्यादि करने वालों से देखा गया हो ऐसा अन्न न खाएं। श्लोक 207 208 संख्या 66। जिस अन्न को गौ ने सूंघा हो, वैश्य का अन्न और विद्वानों द्वारा निंदित अन्न न खाएं। चोर, गवैये, ब्याज खाने वाले का अन्न न खाएं। श्लोक 209 210 संख्या 67। मद्य विक्रय करने वाले का अन्न न खाएं, यानी शराब बेचने वाले का भोजन न करें। श्लोक 215 216 संख्या 68। घर में पत्नी के उपपति को जानबूझकर भी जो सहन करते हैं, जो स्त्री के वश में हैं, उनका अन्न न खाएं। श्लोक 217 218 संख्या 69। गणों का और गणिकाओं का अन्न स्वर्ग आदि लोकों से वंचित करता है। सूद खाने वाले का अन्न विष्ठा को नष्ट करता है। श्लोक 219 220 संख्या 70। तब उन देवताओं से ब्रह्मा ने कहा, देवता दरअसल ये ब्रह्मा के कर्मचारी हैं, उनके आदेश से कर्म करते हैं। श्लोक 225 226 संख्या 71। वेद का दान सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक 233 234 संख्या 72। दान करके लोगों में चर्चा ना करें, स्वर्ग या नरक में जाते हैं। श्लोक 235 236 संख्या 73। माँ, बाप, स्त्री, पुत्र, हित या परिजन परलोक में कोई भी सहायता नहीं करता, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए यत्नपूर्वक धर्म का
संचय करना चाहिए। यह जीव अकेला आता है और अकेला ही यहाँ से जाता है, अकेला ही पुण्य पाप का फल भी भोगता है। धर्म को हम समझ लें कि धर्म वो बात है, धर्म माने होता है सत्य। धर्म वो बात है जिसको ईश्वर ने जिसका आदेश दिया है वही धर्म है। श्लोक 239, 240, 74। हीन संबंध को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है, किंतु इसके विपरीत आचरण अर्थात नीचों के साथ संबंध करने से वह शूद्रत्व को प्राप्त होता है। यानी नीच कर्म करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए, वरना हम शूद्र बन जाएंगे ज्ञान के मामले में। श्लोक 245, 246, संख्या 75। बिना मांगे दान मिले तो उसे ले लेना चाहिए। संख्या 247, 248, संख्या 76। सैया, गृह, पुष्प, गंध, कर्पूर आदि, जल, फूल, मणि, दही, चबैना, साग, मछली और मांस कोई बिना मांगे दे तो उसे भी अस्वीकार ना करें। श्लोक 249, 250, संख्या 77। अपना परिचय साधु जनों को जो ठीक ठीक नहीं देता, कुछ का कुछ कहता है, वह संसार में बड़ा पापी है। सब शब्दार्थ नियत हैं, शब्द ही उनका मूल है, शब्दों से ही उनके अर्थों का बोध होता है। इसलिए शब्दों का जो मनुष्य चोरी करता है वह सब कुछ चुराने वाला होता है। श्लोक 255, 256। देखिए, ये जो बातें अभी रखी गई ये सब अध्याय 4 से हैं। मनुस्मृति अध्याय 4, पृष्ठ 160 से पहले। संख्या 78। अब शुरू होता है अध्याय 5, पृष्ठ 160 से। स्नातक के यथोक्त धर्म सुनकर ऋषियों ने अग्नि से उत्पन्न हुए महात्मा भृगु से यह कहा। श्लोक 1 व 2। अग्नि से उत्पन्न हुए यानी जिन्न लोग। संख्या 79। महर्षि मनु के पुत्र भृगु जी ने उन ऋषियों से कहा। श्लोक 3, 4। संख्या 80। लहसुन, प्याज, गाय का पेयूस, ये सब पदार्थ यत्नपूर्वक त्याग दें। श्लोक 5, 6। संख्या 81। कच्चा मांस खाने वाले गिद्ध आदि का मांस न खाएं। एक खुर वाले घोड़े और गधे, टिटहरी, चटका, गौरैया, पपीहा, हंस, चकवा, ग्राम, कुक्कुट, मुर्गा, सारस, रज्जुआल, जलकाक, सुग्गा और मैना, इनका मांस ना खाएं। श्लोक 11, 12। संख्या 82। पाठीन, बुआरी और रोहू मछली हब्ब कब्ब के लिए प्रशस्त कही गई हैं, यानी खाने के लिए। राजीव, सिंगतुंड और चोयटे वाली सब मछलियां खाने योग्य हैं। श्लोक 15, 16। संख्या 83। नखियों में सेध, शाही, गो, गेंडा, कछुआ और खरहा तथा एक खुर और दांत वाले पशुओं में ऊँट को छोड़कर बकरे आदि भक्ष हैं, यानी खाने योग्य हैं।
श्लोक 17-18 संख्या 84। ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त अथवा भृत्यों के रक्षार्थ प्रशस्त पक्षियों का वध कर सकते हैं, कारण कि पूर्व में अगस्त मुनि ने ऐसा किया है। श्लोक 21-22 संख्या 85। ऋषियों और ब्राह्मणों क्षत्रियों द्वारा पूर्व में जो यज्ञ आदि किए गए हैं, उनमें भी भक्ष पशु पक्षियों के मांस के पुरोडास हुए हैं। श्लोक 23-24 संख्या 86। अब मांस खाने और छोड़ने की विधि कहता हूँ। श्लोक 25-26 संख्या 87। मंत्रपूत मांस खाना चाहिए। ब्राह्मण को जब मांस खाने की इच्छा हो तो वह नियम से एक बार मांस खा सकता है। अस्थावर और जंगम यानी पशु पक्षी आदि सब प्राण के ही भोजन हैं। श्लोक 27-28 संख्या 88। खाने वाला प्राणी प्रतिदिन पचने खाने योग जीवों को खाकर दोष भागी नहीं होता, क्योंकि खाद्य और खाने वाले प्राणी दोनों का निर्माण ब्रह्मा ने ही किया है। श्लोक 29-30 संख्या 89। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि कहा गया है। इसके विपरीत मांस भक्षण की प्रवृत्ति राक्षसी है विधि। खरीदकर या स्वयं कहीं से लाकर या सौगात के रूप में किसी का दिया हुआ मांस देवता और पितरों को अर्पित कर खाएं तो खाने वाला दोषी नहीं होता। श्लोक 31-32 संख्या 90। विधिज्ञ ब्राह्मण सुखावस्था में अविधि पूर्वक मांस न खाए। श्लोक 35-36 संख्या 91। ब्रह्मा ने स्वयं यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं की रचना की है, इसलिए यज्ञ में पशुओं का वध हिंसा नहीं है। श्लोक 39-40 संख्या 92। गृह में, गुरुकुल में या वन में अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थाश्रम में रहकर आपत्ति में भी कर्मनिष्ठ द्विज वेद विरुद्ध हिंसा न करें। जो हिंसा वेद विहित है और इस चराचर जगत में नियत है, उसे अहिंसा ही समझना चाहिए, क्योंकि धर्म वेद से ही प्रकट हुआ है। श्लोक 43-44 संख्या 94। उन स्त्रियों को मृत्यु हो जाने पर उनकी उदक क्रिया न करें जो पाखंडी हों, स्वेच्छाचारिणी हों, गर्भ नष्ट करने वाली तथा पति से द्रोह करने वाली हों और मद्य पीती हों यानी शराब पीती हों। श्लोक 89-90 संख्या 95। मनु जी का कथन है कि कुत्तों के द्वारा मारे गए हिरण आदि का मांस और कच्चा मांस खाने वाले हिंस्र जंतुओं तथा चांडाल व्याध आदि के द्वारा जो हिरण आदि पशु मारा जाता है, उसका मांस शुद्ध है। श्लोक 131-132 संख्या 96। मनुष्यों के 12 दैहिक मल चर्बी, वीर्य, लहू, मज्जा, पेशाब, विष्ठा, नाक कान के मल, कफ, अश्रु, नेत्रों का कीच और पसीना है। शुद्धि चाहने वाले को चाहिए 1 बार लिंग में और 3 बार मल द्वार में, 10 बार बाएं हाथ में और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर जल से धोएं। श्लोक 135-136
संख्या 97। घर का कोई कार्य बालिका हो या युवती या वृद्धा उसे स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौनावस्था में पति के और पति के परलोकगामी होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहना चाहिए। स्त्री कभी स्वतंत्र होकर ना रहे। श्लोक 147, 148। संख्या 98। स्त्री को पिता, पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा न करना चाहिए, क्योंकि इनसे विलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों को निंदित करती है। स्त्री का सदा प्रसन्नतापूर्वक दक्षता के साथ घर के कामों को संभालना चाहिए। नित्य व्यवहार में आने वाली सामग्रियों को स्वच्छ रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके मितव्ययी होना चाहिए। श्लोक 149, 150। संख्या 99। मंत्र संस्कार द्वारा वर्ण किया गया पति ऋतुकाल में और अनिऋतुकाल में स्त्री को यहाँ नित्य सुख देता है और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। श्लोक 153, 154। देखिए भाई, ये कुछ बातें थीं जो मैंने शॉर्ट नोट्स मनुस्मृति से रखा। मनुस्मृति ये पुस्तक छपी है श्री दुर्गा पुस्तक भंडार प्राइवेट लिमिटेड, 527A/2 कक्कड़ नगर, दरियाबाद, इलाहाबाद, ब्रांच जानसेनगंज, इलाहाबाद। इस किताब से मैंने ये शॉर्ट नोट्स लिए हैं। अगर किसी भाई को कोई भी बात इसमें गलत लगे तो कृपया संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60।